हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन के बारे में जो 27 अगस्त 2023 में थर्ड शिफ्ट में आया था। यानी कि कल जो टेस्ट था, एग्ज़ाम था आईबीपीएस क्लर्क का प्रीलिम्स का, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था जिसके बारे में काफ़ी चर्चा चल रही है कि क्वेश्चन गलत था या नहीं और क्या था। कोई कह रहा है पॉसिबिलिटी ओके हो जाएगा, कोई कह रहा है कि क्वेश्चन गलत था। ठीक है, अब मैंने भी यही सोचा था कि क्वेश्चन गलत था और अभी भी इसका मैंने जब एक्सप्लेनेशन देखा, एक चैनल पे मैंने भी एक्सप्लेनेशन देखा और मैंने वहीं से ही ये क्वेश्चन भी उठा लिया है। एकदम एग्जैक्ट ये क्वेश्चन था, मुझे याद भी है। तो उसका जब मैंने एक्सप्लेनेशन भी देखा ना, तब भी मैं बहुत अनहैप्पी हूँ इस क्वेश्चन से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नहीं आने चाहिए आईबीपीएस क्लर्क में। ठीक है, प्रीलिम्स में वो भी। उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा अभी ढंग से कि क्यों नहीं आने चाहिए और क्यों जिनको गलत लग रहा था वो क्यों लग रहा था। ठीक है, और इसका जो आंसर है ना वो भी काफ़ी अजीब है। तो आप लोगों को अभी भी अगर सेटिस्फेक्शन ना मिले तो आप मेरी साइड हो। ठीक है, क्योंकि मुझे भी अभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है। स्टिल मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन की स्टार्टिंग बताता हूँ कैसे है कि मैंने डायग्राम बना रखा है। जो ज़्यादा लोग जिन्होंने मेरी तरह बनाया था डायग्राम और बार बार गलत हो रहा था, तो वो ये डायग्राम है। ठीक है, जो प्रीलिम्स में आता है एक्चुअली में, और क्लर्क में ना इतने तक ही सोचने को लिमिटेड कर देता है क्लर्क प्रीलिम्स में। ठीक है, अब इससे ज़्यादा अगर कुछ खुल के आता है ना तो वो अनएक्सपेक्टेड ही है और आना भी नहीं चाहिए। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को स्टडी किया होगा ना अच्छे से कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको पता लगेगा कि कितना अनफेयर था ये क्वेश्चन। अब इसका आंसर भी आपको दिखाऊंगा मैं बना के, तो आपको पता लगेगा कितना अनफेयर क्वेश्चन था ये। पहले मैं दिखाता हूँ कि ये कहाँ तक सही है। देखो, Z इज़ फादर ऑफ वाई, Z इज़ फादर ऑफ वाई, X इज़ मैरिड टू वाई, X इज़ मैरिड टू वाई, W इज़ द ओनली सिस्टर ऑफ X, W इज़ द ओनली सिस्टर ऑफ X। ठीक है, यहाँ पे X मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, पर बाद में क्लियर हो जाएगा कि ये फीमेल ही है। V इज़ द नेफ्यू ऑफ W, तो V यहाँ बनेगा, इसका सन बन जाएगा। ठीक है, U इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ V, तो देखो यहाँ पे ग्रैंड फादर इसका बन चुका है। ठीक है, तो यहीं पे ही होगा, तो हमने U इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ V बना दिया। ठीक है, अब यहीं तक सोच सकते हैं ना हमने यहीं तक ही पढ़ा है, खासकर प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स है ना, तो इतना दिमाग नहीं चलाना होगा क्योंकि यहाँ स्पीड मैटर करती है। ठीक है, और कभी भी इससे ज़्यादा वाइड क्वेश्चन आया ही नहीं है। इवन SBI PO प्री में भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है कि भाई इससे ज़्यादा कुछ वाइड रेंज में पूछ रहा है। इसी के या तो यहाँ फादर ग्रैंड फादर बनेगा या यहाँ ग्रैंड फादर बनेगा, ऐसा ही होता हुआ है। बट स्टिल हम आगे बढ़ेंगे। यू हैव ओनली 2 चिल्ड्रन। अब यहाँ ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट कर गया, यहाँ हमारे दिमाग में डाउट आ गया। फिर हमने देखा कि T इज़ द ओनली सन ऑफ U, तो हमने इसको सन बना दिया, बाकी सबको महिला बना दिया, मतलब डॉटर बना दिया और ये कंप्लीट कर दिया। W इज़ अनमैरिड, ये भी ठीक है। S इज़ द ओनली ब्रदर इन लॉ ऑफ T। अब ब्रदर इन लॉ बनने के लिए ये कॉन्ट्रडिक्ट कर गया, तो यहाँ ये क्वेश्चन गड़बड़ हो गया और हम यहीं अटकते रह गए और बार बार इस पर ऐसे हो रहा है कि गलत है गलत है गलत है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है ना कि IBPS क्लर्क प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, उसके हिसाब से तो यही बनना चाहिए और इतना कुछ अजीब नहीं आना चाहिए क्वेश्चन, है ना। अब आते हैं कि अगर यही पेपर अगर होता SBI PO मेंस या फिर IBPS PO मेंस में होता ये, ठीक है, तब कैसे इसको सॉल्व कर दे। देखो, तब आता है इतना बड़ा। अब मैं बताता हूँ ये वाला क्वेश्चन क्यों सही है। इसमें क्या बोला है, Z इज़ फादर ऑफ वाई, Z इज़ फादर ऑफ वाई। ठीक है, अगला क्या बोला है, X इज़ मैरिड टू वाई, X इज़ मैरिड टू वाई, ये भी ठीक है। अगला लाइन बोला है W इज़ ओनली सिस्टर ऑफ X, W इज़ ओनली सिस्टर ऑफ X। अगला है V इज़ द नेफ्यू ऑफ W, V इज़ द नेफ्यू ऑफ W। अब अगली लाइन है U इज़ ग्रैंड फादर ऑफ V। अब देखो 2 तरीके बन सकते हैं, U इज़ ग्रैंड फादर ऑफ V। एक तो U यहाँ बन सकता है, एक और तरीका है वो अलग है। ठीक है, उसके बारे में अभी हम सोचेंगे नहीं, कब सोचेंगे वो मैं बताता हूँ। यूँ अगर हमने यहाँ बना दिया इसकी तरह, फिर अगली लाइन में लिखा है कि यू हैव ओनली 2 चिल्ड्रन, वो भी हम है, कोई दिक्कत नहीं है, यू के 2 चिल्ड्रन है अभी भी, ये और ये। फिर आ जाता है T इज़ द ओनली सन ऑफ यू, तो यहाँ पे 3 चिल्ड्रन हो गए, तो हमारी ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई। फिर हम ये वाली पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं कि अगर, ध्यान से सुनना, ये इतना सोचने पे इसने मजबूर कर दिया, वाई को एक ब्रदर होता, उस ब्रदर की शादी हुई होती, जिसकी शादी हुई है उसके जो पिताजी होते वो इसके ग्रैंडफादर होते। अब मुझे नहीं पता ब्लड रिलेशन में इतने दूर के रिलेशन में भी ग्रैंडफादर माने जाते हैं कि नहीं, क्योंकि जब मम्मी के घर से अगर पापा होते हैं तो उसको मैटरनल ग्रैंडफादर बोल देते हैं। एक्स जो पापा हैं, पापा के घर से अगर कोई पापा आते हैं तो उसको पैटर्नल ग्रैंडफादर बोल देते हैं। तो ये तो अलग ही रिलेशन जा रहा है ना।
इसके बारे में तो हमें कुछ डिनोट ही नहीं किया, तो इसको ग्रैंडफादर ले लेंगे, इस बारे में सोचा ही नहीं था मैंने, ठीक है। बट अगर ये पीओ मेंस में आता ना, मेंस में आता बेसिकली, प्री छोड़ो, पीओ छोड़ो, मेंस में अगर आता ना तो ये सब सोचना बनता है। तो मुझे नहीं पता किस लेवल का ये एग्ज़ाम पूछ रहा है, क्यों ऐसा क्वेश्चन डाला इन्होंने, ठीक है। ये टाइम किलर है बेसिकली, ठीक है। जिन्होंने 15 मिनट में बाकी सारे क्वेश्चन कर दिए होंगे, 14-16 मिनट में क्वेश्चंस कर दिए होंगे, वो इसको अच्छे से डील कर पाए होंगे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। उसके बाद क्या है कि यू इज़ ग्रैंड फादर ऑफ वी, ये सक्सेसफुल हो रहा है, ठीक है। अगली लाइन लिखी है टी इज़ द ओनली सन ऑफ यू, टी इज़ द ओनली सन ऑफ यू बना दिया। फिर बोला इसने कि एस इज़ द ओनली ब्रदर इन लॉ ऑफ टी, एस इज़ द ओनली ब्रदर इन लॉ ऑफ टी। तो ये जो ट्री है, ब्लड रिलेशन ट्री, ये एकदम सही है। तो मुझे कमेंट में तुम लोगों की राय जाननी है कि भाई इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग क्या कहना चाहोगे, क्योंकि मैं बहुत क्या बोलूँ, अपसेट हूँ इस क्वेश्चन से कि ये क्वेश्चन नहीं डालना चाहिए था प्रीलिम्स लेवल के एग्ज़ाम में। इस वजह से ना बहुत बच्चों के जो इसमें अटक गए होंगे, उनका बहुत सारा टाइम वेस्ट हुआ है, ठीक है। तो बहुत लोगों ने 90+ अटेम्प्ट किए हैं डेफिनेटली, और पर जिन लोगों के नहीं हो पाए ना अटेम्प्ट्स, तो कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा रोल है। जिसके रीजनिंग में कम अटेम्प्ट्स होंगे ना, इसका बहुत बड़ा रोल होगा, देख लेना। तो उनके लिए मुझे बुरा लग रहा है, ठीक है। बाकी स्टिल ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आया था, ये पहली बार आया है, ठीक है। चलो पढ़ते रहो यार, ऑल द बेस्ट, और ऐसी चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड रहो। इसलिए मैं कहता हूँ स्पीड में हमेशा अपना काम करो, जो भी तुम्हारा जो प्लस पॉइंट है, जो भी तुम्हारी स्ट्रेंथ है, उसकी स्पीड मैक्सिमाइज रखो, ताकि अगर ऐसे क्वेश्चन आए तब भी आप बाकी सारा एग्जाम का क्वेश्चंस कर पाओ, ठीक है। चलो भाई पढ़ते रहो, एंड ऑल द बेस्ट, शाबाश, एरर।